ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के 2023 वर्ष के बारे में। वृषभ राशि वालों का 2023 का वर्ष कैसा जाएगा, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा और इनके स्वास्थ्य आदि के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए, अब चूँकि हम सबसे पहले आप लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नया वर्ष आप लोगों के लिए मंगलमय हो, पारिवारिक सुख आपका बना रहे, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत हो, घर में सुख समृद्धि आती रहे और आप लोगों का जैसा लाड प्यार सम्मान हमको मिल रहा है, इसी लाड सम्मान की हम आशा करते हैं। और अब हम आप लोगों को वर्ष 2023 के बारे में बात करेंगे। अब चूँकि नया वर्ष के शुरुआत में यानी वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और आपके नए वर्ष में आपके राशि का स्वामी आपके भाग्य स्थान में बैठा है। इससे आपको पूजा पाठ करने का खूब इच्छा होगी, तीर्थ यात्रा करने का भी मन करेगा। तो ये जो आपके शुरुआती वर्ष में आपका राशि का मालिक शुक्र भाग्य धर्म स्थान में बैठा है, तो ये शनि के साथ बैठा हुआ है। वैसे तो शनि 17 जनवरी 2023 को अपने कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, यानी कि आपके कर्म भाव में। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके जो जीवन की इस शुरुआत हो रही है वर्ष 2023 में, तो आपके राशि में मंगल बैठा हुआ है। एक प्रकार से देखा जाए तो आपकी कुंडली मांगलिक से शुरुआत हो रही है। इसलिए नए वर्ष के शुरुआत में थोड़ा बहुत आपको उलझन रहेगा, लेकिन यह है कि आपका मन धार्मिक क्रियाकलाप के साथ संलग्न रहने वाला है और जीवन साथी के प्रति आपका जो थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद हो गया है, उसे आप लोग पूरी तरह से समाप्त करते हुए आप ये मानकर चलिए कि यह वर्ष आपके साथ साथ आपके जीवन साथी के भी मान सम्मान का आपको ध्यान रखना है। अब चूँकि वृषभ राशि में मंगल बैठकर सप्तम घर यानी आपके जीवन साथी को देख रहा है, आप उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मंगल आपके सुख, मित्र, वाहन, मकान के घर को देख रहा है। तो यदि आप इस वर्ष में अपने घर के बारे में कोई सोच रहे हैं, नया घर बनाने का विचार कर रहे हैं, तो आप अपनी पूरी हिम्मत से आप आगे बढ़िए। इस वर्ष आपको अपना खुद का घर, मकान, वाहन आदि होने का योग बन रहा है। अब इस बात का ध्यान रखिए कि जहाँ तक हो सके आप अनैतिक कार्यों से बचें, लोगों से वाद विवाद से जहाँ तक हो सके दूर रहने का प्रयास करें, क्योंकि आपके 12वें घर में राहु बैठा हुआ है। अब चूँकि गुरु 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में प्रवेश कर रहा है, तो जो गुरु अभी आपके लाभ घर में चल रहा है, ये 22 अप्रैल के बाद राहु के साथ हो जाने से गुरु चंडाल योग बन जाएगा।
जिसके कारण आपको कुछ यात्रा के दौरान विघ्न, बाधा आदि का सामना करना पड़ेगा। अगर आप कोई कानूनी पेच में फंसे हैं तो उससे आप निकलने का प्रयास कीजिए और ये भी प्रयास कीजिए कि आप कोई कानूनी पचड़े से बचाएं। धन, अब चूंकि धन भाव का स्वामी आपके बुध कुंडली में शुरुआती दौर पर तो थोड़ा तनाव उत्पन्न करेगा, लेकिन यह है कि आपका जैसे ही जनवरी का महीना बीतेगा फिर आपको धन की प्राप्ति शुरू होने वाली है। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और धन से संबंधित जो आपकी आवश्यकता है वो पूरी होगी। अब भाई बहन पराक्रम भाव का स्वामी चंद्रमा है, तो ये आप बस आपके लिए सुखमय रहेगा। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे और अगर आप कोई काम कर जा रहे हैं, कोई खोज कर रहे हैं, कोई चीज़ की आप तलाश कर रहे हैं, तो यह तलाश आपकी इस वर्ष पूरी ज़रूर होगी। अब चूँकि मैंने आपको बताया है कि यह वर्ष शुरुआती दौर पे थोड़ा आपको तनाव दे सकता है, क्योंकि आपके माता मित्र मकान सुख भाव का स्वामी सूर्य आपके 8वें घर में बैठा है। तो ये 14 जनवरी के बाद आपका भाग्योदय का समय शुरू होने वाला है। इसलिए अगर आप कोई घर में वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो आप 14 जनवरी के बाद अपना ये विचार कीजिए और इसमें आपको आगे बढ़ने का योग बता रहा है। आप चूँकि संतान भाव का स्वामी बुध भी आपके 8वें घर में बैठा है, इसलिए वर्ष के शुरुआत में थोड़ा संतान की तरफ से कुछ समस्या आ सकती है, या जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उनको वर्ष के शुरुआत में थोड़ी बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। परंतु आप देखेंगे कि जैसे ही ये जनवरी महीना धीरे धीरे निकलेगा आपके काम पूरे होने लगेंगे, आपके संतान का भी पढ़ने लिखने में अच्छा मन लगेगा। अगर आपके संतान किसी मामले में या नौकरी चाकरी में भाग दौड़ कर रहे हैं तो सफलता मिलने का योग बन रहा है। देखिए, जहाँ तक रोग शत्रु कर्ज का स्थान है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूँकि केतु आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान में बैठा है, इसलिए आप इस वर्ष में, और विशेषकर मैं आपको बताऊंगा कि 30 अक्टूबर 2023 तक केतु आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान में बैठा है। इसलिए आप किसी भी प्रकार की चुगलखोरी से बचें, जिससे आपको कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। ऐसी बातों से दूर रहें। आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी उत्तेजना से बचें। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह जो आपका 2023 का वर्ष है, यह संघर्ष जरूर थोड़ा बहुत आपको करवाएगा, लेकिन परिणाम आपके अनुकूल देगा। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि किसी के बहकावे में आप किसी से झगड़ा मत कीजिए। किसी की गुप्त बात अगर किसी ने आपके ऊपर विश्वास करके कोई बात आपको बता दिया है तो आप उस बात को अपने पेट में हजम करने की कोशिश करें। आप उसकी बुराई किसी और से करके आपको इस वर्ष कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप अपने महानता का परिचय दें, और अगर किसी चीज़ की किसी की कोई कमजोरी आपको मिल गई है तो आप उसका गलत फ़ायदा कदापि मत उठाइए। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन साथी के विषय में, कि चूँकि जीवन साथी का स्वामी मंगल आपके लग्न में बैठा है, मांगलिक कुंडली बन रही है,
आपका ये वर्ष बड़ा रोमांटिक विचारधारा से शुरुआत हो रहा है, परंतु आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जीवन साथी अगर पुरुष है तो वह अपनी पत्नी को पत्नी न मानकर वो अपनी धर्मपत्नी माने, उसका सम्मान करे, उसके विचारों को भी वो सम्मान करे। और जिन लोगों के घर में कलह शुरू हो जाती है, उन लोगों के घर में कभी विकास नहीं होता है। लक्ष्मी पहली बात तो आती ही नहीं है, और अगर आई तो आने से पहले ही जाने का रास्ता बना कर आती है। इसलिए आप जहाँ तक हो सके अपने पत्नी से, या अगर स्त्री है तो वो अपने पति से किसी बात पर अगर कोई वैचारिक मतभेद हो जाता है तो आप उसको आपस में बैठकर शांति से वाद विवाद ना कर शांति से बातचीत करके आप सुलझा लीजिए। विशेषकर मैं महिलाओं को बताऊंगा कि जो वृषभ राशि के पुरुष हैं उनकी स्त्रियों के लिए, कि जो वो अपने पतियों को हमेशा शक की नज़र से देखती हैं, ये बात अच्छी बिल्कुल नहीं है। चूँकि मेरे पास बहुत सी ऐसी शिकायतें आती हैं कि मेरा पति ऐसा हो गया, कहीं और है, ये आप मान के चलिए कि इसमें सत्य बिल्कुल नहीं होता है। आज के युग में मोबाइल में लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, चैटिंग भी करते हैं, कभी कभी तो फ़ोटो भी कोई डाल देता है तो फ़ोटो भी रखते हैं। लेकिन किसी का फ़ोटो आप मोबाइल में देखकर आप वही बात हो जाती है कि कौवा कान ले गया, तो आप कौवे के पीछे मत भागिए। आपका पति आपके घर में आता है, आपको जैसा पॉकेट मनी चाहिए देता है, घर का पूरा ध्यान रखता है, तो आप उसकी प्रशंसा करिए। कोई बात आपके समझ में नहीं आता है तो आप उसको बात करके मैटर को सुलझा लीजिए, क्योंकि यह वर्ष आपके उन्नति देने वाला है। और विशेषकर मैं वृषभ राशि के पुरुषों के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो वो छोटी छोटी बातों पर अपनी धर्मपत्नियों से उलझ जाते हैं, क्रोध करने लगते हैं, बेवजह कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष में आप बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। रोग, एक्सीडेंट, दुर्घटना स्थान का मालिक गुरु आपके लाभ घर में चल रहा है, जो 22 अप्रैल तक रहेगा। आप गाड़ी घोड़ा चलाते समय सावधानी रखिए, जल्दबाजी से बचिए, और जहाँ तक हो सके आप अपने घर के विवाद घर में ही सुलझाएं और किसी अन्य से सलाह मशवरा की कोशिश ना करें। अगर सलाह मशवरा करते हैं तो वो आपका बहुत घनिष्ठ होना चाहिए, रिश्तेदार होना चाहिए। आपको अपने घर की बात हर जगह प्रचार करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब चूँकि आपको इस वर्ष आप भाग्यशाली हैं कि आपके वर्ष के शुरुआत में आपके धर्म भाग्य का मालिक शनि आपके धर्म भाग्य स्थान में बैठा है, जो 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में जाएगा। इसलिए आप कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो कीजिए। कोई आप नया काम करने की शुरुआत करने वाले हैं तो आप अपने पूरे मनोबल और उत्साह के साथ कीजिए, आपका काम बनेगा। आपके अंदर इस वर्ष निराशा आनी ही नहीं चाहिए। आप जो भी काम कीजिए बिल्कुल सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आपके राशि का स्वामी शुक्र आपके भाग्य स्थान में बैठा है। तो कहते हैं कि जो शुरुआत में सफलता मिल गई तो फिर उसे सफलता मिलती ही रहती है। यहाँ पर आप भाग्यवान हैं, इसलिए जो भी काम करना है आप पूरे उत्साह के साथ शुरू कीजिए। कर्म स्थान, नौकरी, पिता स्थान। अब चूँकि आपको मैं बताऊंगा कि आपके कर्म क्षेत्र में 17 जनवरी के बाद जब शनि
आपके 10वें घर में आ जाएगा, तब आपके काम में धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। जिन लोगों का प्रमोशन आदि रुका हुआ है और इस वर्ष उसका अवसर आ रहा है, तो उस अवसर का आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसलिए आप अपना विश्वास बनाए रखिए, अपने काम में करते रहिए और किसी काम से आप ऊबिए मत। धैर्य का परिचय देना आपको बहुत अनिवार्य है। गुरु आपके लाभ घर में बैठा हुआ है, मीन राशि का स्वामी होकर के। ये गुरु 22 अप्रैल 2023 को आपके 12वें घर यानी खर्च स्थान में जाएगा। लेकिन यह है कि 22 अप्रैल तक आपको अच्छा खासा धन प्राप्त होने का योग बनता है। इस दौरान आपको अपने भाइयों से भी, बहनों से भी अच्छा सहयोग मिलेगा। उनसे आप विवाद से बचें। आपके संतान के मामले में भी ये वर्ष आपके लिए बड़ा भाग्यशाली होगा। आपके संतान जिस कार्य में, जिस पढ़ाई में प्रयास कर रहा है, उसमें सफलता का पूर्ण योग बन रहा है। अब जहाँ तक देखा जाए तो यात्रा के दौरान आप सावधान रहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति पर तत्काल भरोसा मत कीजिए, क्योंकि आपके 12वें घर में राहु बैठा हुआ है। बेवजह आप विवाद में फंस सकते हैं और कोई भी सामान, चीज़ आप जल्दबाजी या भड़बड़ी में खरीदने से बचें। अगर आप कोई ज़मीन, जायदाद, गाड़ी आदि खरीदना चाहते हैं तो उसको आप अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिए, क्योंकि आप धोखा हो सकता है, क्योंकि राहु आपके चतुर्थ घर को यानी माता, मित्र, मकान, वाहन को देख रहा है। इसलिए आप अपना कोई भी इस प्रकार की चीज़ खरीदते हैं, अच्छी तरह से उसको जांच पड़ताल करने के बाद ही आप वो चीज़ खरीदें। अगर आप घर का निर्माण करवाना चाहते हैं तो आप अपना पूरा बजट अच्छी तरह से बना लें, पूरे सामान अच्छी तरह से रख लें, फिर इसके बाद आप अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। कुछ परेशानियां ज़रूर आएंगी, लेकिन आपका कार्य पूर्ण ज़रूर होगा। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को वृषभ राशि के वर्ष 2023 के विषय में जो आपको बताया है, चूँकि इस वर्ष में 3 बड़े ग्रह हैं और तीनों बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पहला शनि 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से कुंभ राशि में जा रहा है, आपके कर्म भाव में जा रहा है। दूसरा गुरु 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में जा रहा है, ये आपके 12वें घर में जा रहा है। खर्च स्थान विदेश यात्रा में जा रहा है। अगर आप कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ आपको गुरु सफलता देगा। राहु 30 अक्टूबर को मीन राशि में जा रहा है, इसलिए जब राहु मीन राशि में आएगा तब गुरु राहु का जो चंडाल योग है समाप्त हो जाएगा, तो आपको और उन्नति होने वाला है। इस वर्ष आप छोटी छोटी कन्याओं को कुछ बिस्किट, टॉफ़ी आदि दें या छोटी कन्याओं को भोजन कराएं, मीठा भोजन कराएं। इससे आपके मनोबल में वृद्धि होगी और गरीबों को दान करने से भी आपको अत्यधिक लाभ मिलने वाला है। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को वृषभ राशि के बारे में जो बताया, मुझे आशा है कि ये आपको वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए।